ये आश्रम किसका है? बोले वशिष्ठ जी का है। और ये देखिए महाराज कितनी सुंदर गाय है। ये गाय किसकी है? बोले वशिष्ठ जी की। कितनी सुंदर गाय है महाराज। तो देव नाम के वसु ने कहा, बोले देवी इस गाय के दुग्ध में अमृत है, साक्षात कामधेनु है ये। और इनके दुग्ध की ये महत्वता है कि जो व्यक्ति इस गाय के दुग्ध का पान करता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती, और 10,000 वर्ष तक उसको बुढ़ापा नहीं आता, जरा रोग नहीं होता। ये महत्वता है कामधेनु की। तो उनकी पत्नी ने कहा, बोले महाराज ये अच्छा उपाय है, क्यों ना हम इसी गाय को अपनी सहेली को भेंट कर दें, तो उसके लिए उसका सौंदर्य भी बना रहेगा, और स्त्री के लिए तो वही आभूषण है, सुंदरता आभूषण है। तो देव नाम के वसु ने कहा ठीक है, गाय का हरण कर लिया। वशिष्ठ जी को जब पता चला तो वसुओं को श्राप दे दिया, जाओ तुमने चोरी जैसा पाप किया है, मनुष्यों मानवों जैसा कृत्य किया है, तो जाओ तुम मनुष्य ही हो जाओ, मृत्यु लोक पर जन्म लो। तो अष्टवसु यहां वशिष्ठ जी के पास आए, क्षमा मांगी, परंतु श्राप तो मिल चुका था। तो यहाँ अष्टवसु चलते फिरते श्री गंगा जी के पास पहुंचे और गंगा जी से कहा, बोले हमने सुना है कि आप धरती पर जन्म लेने वाली हैं, तो हे गंगा जी क्यों ना, हम तो देवता हैं, किसी मनुष्य के उदर से कैसे जन्म ले सकते हैं, तो क्यों ना आपके ही पुत्र के रूप में हम जन्में, और आप ऐसे करना कि जैसे ही हमारा जन्म हो तुरंत आप हमें अपने जल में ही डाल देना, तो हम तुरंत मुक्त होकर के अपने अष्टवसु के पद को प्राप्त कर जाएंगे। ये सोचने लगे। अच्छा, ये विचार गंगा जी ने तथास्तु कह दिया। यहां समय बीता, कुछ समय बाद वही महाभिष नाम के राजा प्रतीत के घर शांतनु महाराज के रूप में जन्मे। और एक दिन राजा प्रतीत जंगल में निकले थे भ्रमण के लिए, तभी उन्होंने जल में एक खड़ी बड़ी सुंदर स्त्री को देख लिया, तो सोचा कि अगर हमारा पुत्र होता तो इसका हम अपने पुत्र से विवाह कर देते, इसे अपनी पुत्र वधू बना लेते, पुत्री बना लेते। राजा के मन में यह भाव आ गया। यहां राजा तो चले गए, मन में वो भाव अटका रहा कि वो कन्या कितनी सुंदर थी, उसका विवाह हम अपने पुत्र से करते। ये विचार राजा के मन में चलने लगा। कुछ समय पश्चात राजा के घर पर महाभिष नाम के राजा ही शांतनु के रूप में जन्मे, और उन शांतनु से मरते अंतकाल में राजा ने कहा, बोले कन्या को हमने वहां पर देखा था उस स्थान पर, और उससे तुम विवाह कर लेना पुत्र। ये कहकर सारा राजपाट शांतनु को सौंप करके राजा प्रतीत जंगल की ओर तपस्या के लिए निकल चले। यहाँ राजा शांतनु ने सुंदर राजकाज संभाला, और एक दिन राजा शांतनु उस जल के किनारे भ्रमण करते करते पहुंचे, और जो वहां पहुंचे तो उसी सुंदर स्त्री को राजा शांतनु ने देखा। उसको देख करके समझ गए कि हमारे पिता ने ऐसा ही कहा था, ऐसा ही वर्णन किया था, तो इससे विवाह करने को कहा है। तो उस स्त्री के पास पहुंचे, कहा देवी हमारे पिता राजा प्रतीत हैं, सारी बात बताई, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हमारे पिता का आदेश है, तो आप हमसे विवाह कर लीजिए। तो पूछा कि आप कौन हैं, तो उस स्त्री ने बताया कि मैं गंगा हूं। तो श्री गंगा जी से शांतनु जी का विवाह हुआ, परंतु गंगा जी ने एक शर्त रख दी। बोले महाराज हमारी एक शर्त है कि हम जो भी करेंगे आप ना तो उसका कारण हमसे पूछेंगे, ना हमें रोकेंगे, और अगर आपने हमें रोका और कुछ भी हम कुछ कर रहे हो और आपने पूछा कि क्यों कर रहे हो, तो हम उसी समय आपको छोड़ करके चली जाएंगे। शांतनु ने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। श्री गंगा जी के उदर से अष्टवसु एक एक कर जन्म लेने लगे, और जैसे ही बालक का जन्म हो गंगा जी उस पुत्र को लेकर के जाएं और अपनी धारा में डुबा दें। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बालकों को समुद्र में डुबा दिया। 8वां पुत्र हुआ तब तो राजा शांतनु से देखा ना गया। राजा शांतनु ने कहा देवी ये तुम कैसा पापाचार करती हो, अरे कोई मां अपनी ही संतान को कैसे जल में डुबो सकती, और तुमने बड़ा अधर्म किया है। गंगा जी ने कहा महाराज आपको अपनी शर्त तो याद है, अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम चली जाएंगी। क्रोधित शांतनु ने कहा रे तुम जैसी स्त्री का मैं क्या करूंगा, जिसे अपने पुत्र के प्रति दया नहीं हुआ हम पर क्या दया दिखाएगी।
तब तो इतना सुनते ही गंगा जी ने क्रोधित होकर कहा कि राजन, अब हम जा रही हैं, ये लो अपना पुत्र, ये तुम्हारा पुत्र है। और सारी बात माँ गंगा ने बताई कि ये तुम्हारे पुत्र नहीं, ये अष्ट वसु थे जिन्हें मुक्त करने के लिए उन्होंने ही हमसे कहा था। परंतु ये द्यो नाम का जो वसु है ये बचा रह गया, आप हमारी 8वीं संतान के रूप में, तो इसका हम पालन करेंगी और इसे बड़ा करेंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे आपको लौटा देंगी, क्योंकि पुत्र को पिता का साथ मिले ना मिले परंतु माँ का संग मिलना चाहिए, बिना माँ के पुत्र कैसे रहेगा। इसलिए महाराज जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं आपको इस पुत्र को लौटा दूंगी। ये कहकर के गंगा जी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। राजा शांतनु कुछ चिंतित रहने लगे, परेशान रहने लगे और अपना समय काल राज्य काल बिताने लगे। धीरे धीरे समय हुआ, समय व्यतीत होने लगा। एक दिन राजा शांतनु जंगल में भ्रमण के लिए निकले थे, तभी गंगा जी के तट पर पहुंचे तो देखा कि गंगा जी का जल बहुत कम हो गया है। तो शांतनु ने सोचा कि ये जल रुका कैसे, तो उन्होंने कुछ आगे जाकर देखा तो पता चला कि एक छोटा सा बालक अपने बाणों का पुल बना करके उसने पूरी गंगा जी के जल को रोक लिया है। तब तो उन्होंने उस बालक से पूछा, रे तुम देखा इतना धनुर्वेद का ज्ञाता, अपने बाणों से कोई मनुष्य तो लगता नहीं। तो कहा, हे पुत्र तुम कौन हो और तुमने गंगा जी को अपने बाणों से क्यों रोक रखा है। जो पूछा तो वह बालक तत्काल अंतर्ध्यान हो गया। अच्छा, उनके मन में संदेह हुआ कि हो ना हो ये हमारा ही पुत्र है जो गंगा जी ले गई थी। तो गंगा जी का स्मरण किया, गंगा जी प्रकट हुई। गंगा जी से उन्होंने कहा कि अरे ये बालक कौन था। तो गंगा जी ने बताया कि वो आपका ही 8वां पुत्र है जो उस समय हमने जिसे ले लिया था। और महाराज अब ये बड़ा हो गया है, इसने वशिष्ठ जी के आश्रम में विद्याध्ययन किया है, श्री परशुराम जी महाराज से धनुर्वेद का ज्ञान पाया है। ये तो साक्षात परशुराम जी जैसा धनुर्वेद का ज्ञाता है, इस संसार में इसके जैसा कोई बलवान नहीं है। इसलिए हे महाराज आप इस पुत्र को अब ग्रहण कीजिए। उस पुत्र को राजा शांतनु को सौंप करके माँ गंगा अंतर्ध्यान हो गई। गंगा का पुत्र होने के कारण उसका नाम गांगेय पड़ गया। राजा ने उसका एक नाम रखा देवव्रत। तो 2 नाम हो गए, एक गांगेय और एक देवव्रत उनका नाम हुआ। राजा ने उन्हें अपना राज्य का राजकुमार बना दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा।